इल्म और हिकमत से भरी दिलचस्प इस्लामी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पुराने जमाने की बात है जब बगदाद शहर में इल्म व हिकमत का दौर था। शहर से कुछ दूर एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका नाम याकूब था। वह बहुत मेहनती इंसान था जो हर रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और अपने खानदान का पेट पालता था। याकूब की जिंदगी में कभी बहुत दौलत नहीं थी, लेकिन उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और उस पर पूरा यकीन था। वह हर मुश्किल में सब्र करता और कहता, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। उसका यह ईमान उसे हर मुसीबत में सहारा देता। याकूब हर सुबह नमाज फज्र के बाद अपना कुल्हाड़ा उठाता और जंगल की तरफ निकल पड़ता। एक दिन मौसम बहुत खराब था। आसमान पर बादल छाए थे और तेज हवाएं चल रही थीं। याकूब की बीवी फातिमा ने उसे रोकने की कोशिश की। आज मत जाइए, बारिश होगी। लेकिन याकूब मुस्कुराकर बोला, बीवी, रिज्क की तलाश में निकलना मेरा फर्ज है। अल्लाह पर भरोसा है, वह मेरी हिफाजत करेंगे। जंगल पहुंचते ही आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। याकूब एक बड़े दरख्त के नीचे पनाह लेकर अल्लाह का नाम लेते हुए दुआ करने लगा। या अल्लाह, तेरे सिवा कोई पनाह नहीं, तू ही मेरी मदद करने वाला है। बारिश रुकने का इंतजार करते हुए वह इधर उधर देखने लगा। जब बारिश कम हुई तो याकूब ने अपना काम शुरू किया। उसने कुछ सूखी लकड़ियां काटी, लेकिन बारिश ने उन्हें भीगी कर दिया था। उसे मालूम था कि आज कमाई कम होगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जो अल्लाह ने दिया है वही काफी है, उसने सोचा और काम जारी रखा। दिन ढलने लगा और याकूब ने अपनी गठरी बांध ली। अचानक उसकी नजर एक चमकती चीज पर पड़ी। वह पास गया तो देखा कि जमीन में कुछ ढंसा हुआ है। उसने खोद कर देखा तो एक पुराना धात का संदूक निकला। इसे देखकर याकूब हैरान रह गया। याकूब ने संदूक खोला तो उसमें सिक्कों से भरी एक थैली थी। उसकी आंखें चमक उठी। या अल्लाह, यह तेरी तरफ से नेमत है या आजमाइश, उसने सोचा। याकूब ने फैसला किया कि वह इस खजाने को गांव के काजी के पास ले जाएगा। शायद यह किसी की अमानत हो। रात का वक्त हो चुका था जब याकूब घर पहुंचा। फातिमा और बच्चे फिक्रमंद थे। आज बहुत देर हो गई, हम परेशान हो गए थे, फातिमा ने कहा। याकूब ने मुस्कुराकर पूरी कहानी सुनाई और संदूक दिखाया। मैं इसे कल काजी के पास ले जाऊंगा, यह किसी की अमानत हो सकती है, फातिमा ने कहा। लेकिन यह खजाना आपको मिला है, यह अल्लाह की तरफ से आपके लिए है, याकूब ने समझाया। बीवी, दयानतदारी ईमान का हिस्सा है। अगर यह हलाल रिज्क है तो अल्लाह इसे हम तक पहुंचा देंगे, लेकिन अगर यह किसी की अमानत है तो इसे लौटाना हमारा फर्ज है। रात भर याकूब सो नहीं सका। इस खजाने से वह अपनी जिंदगी बदल सकता था, बच्चों को अच्छी तालीम दिला सकता था, लेकिन जमीर उसे कचोट रहा था। सुबह होते ही याकूब ने नमाज पढ़ी और दुआ की। या अल्लाह, मुझे सही रास्ता दिखा, मेरे दिल में रोशनी पैदा कर कि मैं तेरी रजा के मुताबिक फैसला कर सकूं। अगले दिन सुबह सवेरे याकूब ने संदूक उठाया और शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसके जहन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। कितनी आसानी से मेरी गरीबी दूर हो सकती है, वह सोचता, मगर फिर खुद को समझाता, नहीं, ये शैतानी वसवसे हैं, अल्लाह का खौफ रखो याकूब। शहर के रास्ते पर उसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो अपनी लाठी के सहारे चल रहा था। बेटा, क्या तुम मुझे शहर तक पहुंचा दोगे? बूढ़े ने पूछा। याकूब मुस्कुराया। जरूर बाबा, मैं भी वहीं जा रहा हूं। बूढ़े ने याकूब के कंधे पर रखे संदूक को देखा और सवाल किया, इसमें क्या है? याकूब सोचने लगा कि क्या वह इस अजनबी को बताए। फिर उसने तय किया कि सच बोलना बेहतर है। उसने बूढ़े को सारा किस्सा सुनाया कि कैसे उसे जंगल में यह खजाना मिला और वह इसे काजी के पास ले जा रहा है। बूढ़ा बड़ी हैरत से उसकी बात सुनता रहा। बेटा, तुम बहुत ईमानदार हो, बूढ़े ने कहा। आजकल लोग ऐसे खजाने को छुपा लेते हैं। तुम काजी के पास क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं? याकूब ने जवाब दिया, बाबा, मेरी जरूरतों से बढ़कर मेरे ईमान की अहमियत है। बूढ़े ने उसे गहरी नजरों से देखा।
मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, इस खजाने में जितना माल है मैं तुम्हें उसका दोगुना दूंगा। बस तुम इसे काजी के पास मत ले जाओ और मुझे दे दो। याकूब हैरान रह गया। यह कैसी आजमाइश थी? याकूब ने कहा, बाबा, मैं जानता हूं कि यह किसी की अमानत हो सकती है। मेरा ज़मीर मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं इसे अपने पास रखूं या किसी को दे दूं। मैं काजी के पास जाकर सच्चाई बयान करूंगा। मेरा भरोसा अल्लाह पर है, वही मुझे सही रास्ता दिखाएगा। बूढ़ा चुप हो गया और दोनों आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद वे एक नहर के पास पहुंचे। याकूब ने बूढ़े को पानी पिलाया। अचानक बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, याकूब, मैं तुम्हारी आजमाइश ले रहा था। मैं असल में काजी का खास खादिम हूं। तुम जैसे लोग आज के जमाने में बहुत कम मिलते हैं। चलो, मैं तुम्हें काजी के पास ले चलता हूं। याकूब हैरान भी था और दिल से खुश भी। उसने सोचा, अल्लाह का शुक्र कि मैं इस इम्तिहान में कामयाब हुआ। शहर के अंदर दाखिल होते ही एक शोर ने उनकी चाल रोक दी। कुछ सिपाही एक आदमी को पकड़े ले जा रहे थे। बूढ़े ने बताया, वह एक चोर है जिसने कल रात एक ताजिर का खजाना चुरा लिया था। पूरे शहर में उसकी तलाश चल रही है। याकूब के दिल में हल्की सी बेचैनी उठी। याकूब ने अपने संदूक को देखा और सोचा, कहीं यह वही खजाना तो नहीं? बूढ़े ने उसके चेहरे के तासुरात पढ़ लिए और बोला, याकूब, डर मत। तुमने कोई गलत काम नहीं किया। तुम तो नेक रास्ते पर चले हो। तुम्हारा ईमान तुम्हारे साथ है। दोनों काजी के महल की तरफ बढ़ गए। याकूब के दिल में उम्मीद और डर दोनों एक साथ थे। काजी के महल पहुंचते ही दरबान ने उन्हें रोक लिया। कहां जाना है? उसने सख्ती से पूछा। बूढ़ा आगे बढ़ा और बोला, हमें काजी साहिब से मिलना है, अहम मामला है। दरबान ने बूढ़े को पहचान लिया और सर झुका दिया। माफ कीजिए हकीम साहिब, पहचाना नहीं, तशरीफ लाइए। याकूब हैरान था, यह बूढ़ा आखिर है कौन? अंदर गए तो काजी अपने तख्त पर बैठे थे। चेहरा सख्त था मगर आंखों में हिकमत की चमक थी। बूढ़े ने सलाम करके कहा, काजी साहिब, मैं आपके पास एक ईमानदार इंसान लाया हूं जिसने जंगल में एक खजाना पाया है। काजी ने दिलचस्पी से याकूब की तरफ देखा। काजी ने पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? याकूब ने अदब से सर झुकाकर अपना तारुफ कराया और पूरी कहानी सुनाई। कैसे बारिश के बाद उसे जंगल में यह संदूक मिली। काजी साहिब, मैं जानना चाहता हूं कि यह अमानत किसकी है ताकि इसे उसके मालिक तक पहुंचा सकूं। काजी ने संदूक खोला, सिक्कों को परखा और बोले, यह खजाना बहुत पुराना है। इस पर उस बादशाह की मुहर है जो 100 साल पहले हुक्मरान था। फिर उन्होंने दरबार में मौजूद सभी लोगों से पूछा, क्या कोई जानता है यह खजाना किसका है? मगर सब खामोश रहे। अचानक एक आवाज आई, यह मेरा खजाना है। सब मुड़े तो वही आदमी था जिसे सिपाही पकड़ कर लाए थे। मैंने इसे जंगल में छुपाया था, यह लकड़हारा चोर है, वह चिल्लाया। काजी ने दोनों को गौर से देखा और संदूक में पड़ा एक कागज निकाला। काजी ने पूछा, अगर यह तुम्हारा खजाना है तो बताओ इसमें क्या क्या है? चोर हकलाकर बोला, इसमें सोने के सिक्के हैं, कुछ हीरे हैं और एक लाल नग भी है। काजी ने कागज पढ़ा और मुस्कुरा दिए। तुम झूठ बोल रहे हो, इस कागज में तुम्हारी बताई कोई चीज नहीं लिखी। काजी ने याकूब की तरफ देखा और बोले, बेटा, तुम बहुत अमानतदार हो। इस संदूक में एक वसीयतनामा है जिसमें लिखा है कि यह खजाना उसी को दिया जाएगा जो इसे हलाल तरीके से हासिल करने की कोशिश करे। याकूब की आंखें चमक उठीं, मगर वह हैरान भी था। याकूब बोला, लेकिन काजी साहिब, मैं तो इसे उसके असल मालिक को लौटाना चाहता था। काजी ने जवाब दिया, वसीयत के मुताबिक यह एक अमीर ताजिर का खजाना था जिसने मरते वक्त कहा था कि इसे किसी ऐसे नेक और ईमानदार इंसान को दे दिया जाए जो अल्लाह पर यकीन रखता हो। याकूब ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन मैं तो इस काबिल नहीं। उसी वक्त बूढ़ा आगे बढ़ा और बोला, याकूब, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम ही सबसे ज्यादा हकदार हो। मैं तुम्हारी आजमाइश ले रहा था। मैं असल में उसी ताजिर का वकील हूं जिसने मुझे यह जिम्मेदारी दी थी। काजी ने फैसला सुनाया, इस खजाने का आधा हिस्सा याकूब को दिया जाएगा और आधा गरीबों में बांटा जाएगा।
याकूब की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने मुझे नवाज दिया। चोर को सजा दी गई और याकूब का ईमान पहले से और मजबूत हो गया। खजाने का हिस्सा लेकर जब वह घर की तरफ चला तो उसे अपनी नई जिम्मेदारियां महसूस हो रही थीं। अल्लाह ने मुझे नवाजा है, अब फर्ज है कि इस दौलत को सही राह में खर्च करूं। घर पहुंचते ही बच्चे दौड़कर उससे लिपट गए। फातिमा ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? संदूक कहां है? याकूब ने मुस्कुराते हुए सोने के सिक्कों वाला थैला निकाला। अल्लाह ने हमारी किस्मत बदल दी है फातिमा। काजी साहिब ने फैसला दिया है कि यह माल मेरा है, क्योंकि मैंने अमानतदारी दिखाई। फातिमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आप हमेशा कहते थे कि अल्लाह पर भरोसा करो, आज साबित हो गया। याकूब ने सर हिलाया। यह अल्लाह की दी हुई अमानत है, इसका इस्तेमाल नेक कामों में करना है। सबसे पहले हम गांव में एक मस्जिद बनवाएंगे। अगले हफ्तों में याकूब ने गांव में बहुत सी तफरीकें की। मस्जिद की तामीर शुरू हुई, गरीब बच्चों के लिए मदरसा बना और बहुत से जरूरतमंदों की मदद की गई। लोग उसकी तारीफ करते, कितना नेक आदमी है, अल्लाह ने इसे चुना है। लेकिन दौलत के साथ नए मसले भी आए। कुछ लालची लोग उससे हसद करने लगे। एक दिन गांव का अमीर जमींदार उसके घर आया। सुना है तुम्हें खजाना मिला है, क्या मेरी जमीन खरीद लोगे? मैं मुश्किल में हूं। उसकी आंखों में मकर था और याकूब ने महसूस कर लिया कि वह धोखा देना चाहता है। याकूब उलझ गया, किस तरह फैसला करूं? उसने अल्लाह से रहनुमाई मांगी। उसी रात उसने ख्वाब में वह बूढ़ा हकीम देखा जो कह रहा था, होशियार रहो, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। सुबह होते ही याकूब ने तय कर लिया कि वह जमींदार की जमीन नहीं खरीदेगा। जमींदार गुस्से में बोला, तुम तो गरीब लकड़हारे थे, अब अमीर बने तो घमंड आ गया। याकूब ने नरमी से कहा, मैं मदद के लिए तैयार हूं, मगर फरेब से नहीं। बताइए, आपको कैसी मदद चाहिए? जमींदार शर्मिंदा हुआ। कुछ महीने गुजर गए और याकूब की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। वह एक ऐसा अमीर शख्स बन चुका था जिसने अपनी दौलत से गरीबों की मदद की, लेकिन फिर भी हर जुमे जंगल जाकर लकड़ियां काटता रहता। एक दिन फातिमा ने पूछा कि अब जब घर में काफी दौलत है तो वह जंगल क्यों जाते हैं? याकूब ने मुस्कुराकर कहा कि मेहनत इबादत है और अल्लाह ने यह दौलत उसे उसकी मेहनत की वजह से दी है। अगर वह अब आलसी हो जाए तो क्या अल्लाह खुश होंगे? एक दिन याकूब के गांव में बड़ा कहत पड़ गया। बारिश न होने से फसलें बर्बाद हो गईं और खाने को कुछ नहीं बचा। गांव वालों ने उसी से उम्मीद लगाई और याकूब ने तुरंत अपने गोदाम खोलकर अनाज बांटना शुरू कर दिया। कई हफ्तों तक उसने पूरे गांव का पेट भरा, लेकिन धीरे धीरे उसका खजाना कम होने लगा। फातिमा ने फिक्रमंदी से कहा कि अगर यही हाल रहा तो उनका सारा माल खत्म हो जाएगा। मगर याकूब ने भरोसे से जवाब दिया कि अल्लाह ने पहले भी मदद की थी, अब भी करेंगे। जैसे जैसे खजाना कम हुआ, कुछ लोग उससे दूर होने लगे। वही लोग जो पहले उसकी तारीफ करते थे अब कहने लगे कि उसने सारा माल बर्बाद कर दिया और वह फिर से गरीब हो जाएगा। याकूब इन बातों से परेशान नहीं हुआ, उसका अल्लाह पर भरोसा मजबूत था। एक शाम वह अपने बाग में बैठा सोच रहा था कि अचानक वही बुजुर्ग हकीम सामने आ खड़ा हुआ। उसने याकूब से हाल पूछा और याकूब ने कहा कि वह उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला कि उसका नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करो। बुजुर्ग ने कहा कि उसे मालूम है याकूब मुश्किल में है और लोग यह भी कहते हैं कि उसने अपनी दौलत पानी की तरह बहा दी है। याकूब ने जवाब दिया कि उसने वही किया जो अल्लाह चाहता था और उसके लिए उसकी दौलत से ज्यादा कीमती उसका ईमान है। उसने अपने लोगों की मदद की है और उसे कोई पछतावा नहीं। बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई। उसने बताया कि जंगल में जहां उसे पहली संदूक मिली थी, उससे थोड़ा आगे एक पुराना कुआं है जिसमें एक और खजाना है, पहले से भी ज्यादा कीमती। उसने पूछा कि क्या याकूब उसे हासिल करना चाहेगा। याकूब ने सोचा। उसने पूछा कि वह खजाना किसका है। बुजुर्ग ने कहा कि वह उस शख्स का है जो अल्लाह पर पूरा यकीन रखता है, जो दौलत का गुलाम नहीं बल्कि मालिक होता है और जो अपने से ज्यादा दूसरों की फिक्र करता है।
याकूब ने कहा कि वह उसके साथ जाने को तैयार है, लेकिन वह यह साफ कर देना चाहता है कि वह खजाने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रजा के लिए जा रहा है। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला कि उसने फिर साबित कर दिया कि वह सच्चा मोमिन है। सुबह जंगल चलने की बात तय हुई, जहां उसे ऐसा खजाना मिलना था जो कभी खत्म नहीं होगा। अगली सुबह याकूब हकीम बूढ़े के साथ जंगल की तरफ रवाना हुआ। फातिमा फिक्रमंद थी और उसने पूछा कि क्या वह सच में उस बूढ़े पर भरोसा करता है, कहीं यह कोई जाल तो नहीं। याकूब ने मुस्कुराकर कहा कि वह अल्लाह पर भरोसा करता है और जो उसके लिए बेहतर होगा वही होगा, और यह बूढ़ा पहले भी उसकी मदद कर चुका है। जंगल पहुंचकर बूढ़ा उस जगह की तरफ बढ़ा जहां याकूब को पहली संदूक मिली थी। उसने कहा कि यही वह जगह है जहां से उसकी किस्मत बदली थी, और अब वे उससे आगे जाएंगे जहां उसके लिए एक और नेमत इंतजार कर रही है। याकूब खामोशी से उसके पीछे चलता रहा। कुछ देर चलने के बाद वे एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। बूढ़े ने बताया कि यही वह कुआं है जिसमें एक ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होगा। याकूब ने कुएं में झांका तो गहरा अंधेरा था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बूढ़े ने कहा कि उस खजाने को पाने के लिए याकूब को कुएं में उतरना होगा, लेकिन याद रहे कि खजाने से बढ़कर अल्लाह की रजा है। अगर वह लालच में पड़ा तो वह कामयाब नहीं होगा। याकूब ने सोचा कि यह कोई आजमाइश है या सच में वहां खजाना है, लेकिन उसके दिल में सवालों से ज्यादा यकीन था। याकूब ने कहा कि वह तैयार है और अल्लाह के नाम पर कुएं में उतरेगा। बूढ़े ने एक रस्सी निकाली और उसे एक मजबूत पेड़ से बांध दिया। उसने कहा कि यह रस्सी उसकी मदद करेगी और हर मुश्किल में अल्लाह साथ है। याकूब ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और नीचे उतरना शुरू किया। कुएं में उतरते हुए उसे अजीब आवाजें सुनाई दी। उसका दिल कांप उठा, लेकिन उसने या अल्लाह कहा और आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे वह नीचे पहुंचता गया, अंधेरा और गहरा होता गया। फिर अचानक उसे एक रोशनी नजर आई। कुएं की तह में पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक छोटा सा कमरा है जिसमें एक पुराना संदूक रखा है। उस पर अजीब नक्श उकेरे हुए थे जो हल्की चमक रहे थे। याकूब ने संदूक खोला तो अंदर एक किताब मिली जिस पर सोने के हुरूफ में हिकमत का खजाना लिखा था। उसने किताब को खोला तो उसमें कदीम हकीमों की हिकमतें दर्ज थीं, ऐसे राज जो जमानों से छुपे थे और ऐसी दुआएं जो बड़ी मुश्किलों में काम आती थीं। याकूब ने महसूस किया कि यह सोने से भी ज्यादा कीमती है। यह इल्म का खजाना है जो कभी खत्म नहीं होगा। किताब लेकर वह ऊपर आया तो बूढ़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा कि याकूब अब समझ गया होगा कि दौलत आती जाती है, मगर इल्म और हिकमत ऐसा खजाना है जो हमेशा साथ रहता है। पहला खजाना तो कम होने लगा था, लेकिन यह खजाना हमेशा उसके पास रहेगा। याकूब ने कहा कि वह समझ गया है। अल्लाह ने पहली बार उसे माल दिया था ताकि वह लोगों की मदद करे, और अब उसे इल्म दिया है ताकि वह लोगों की रहनुमाई कर सके। बूढ़ा खुश हुआ और बोला कि याकूब ईमान की मंजिलें तय कर रहा है। अब वे गांव चलेंगे और इस इल्म का फायदा सब तक पहुंचाएंगे। याकूब और बूढ़ा हकीम जंगल से गांव की तरफ लौट रहे थे। याकूब के हाथों में इल्म का वह कीमती खजाना था। बूढ़े ने कहा कि यह किताब उसकी जिंदगी बदल देगी, लेकिन असल हिकमत अल्लाह पर यकीन रखना है, क्योंकि जिसने अल्लाह पर भरोसा किया उसे कभी नामुराद नहीं किया जाता। गांव पहुंचते ही याकूब ने देखा कि लोग परेशान हैं। कहत की वजह से खाने की कमी हो गई थी और बीमारियां फैलने लगी थीं। फातिमा ने घबरा कर कहा कि पूरा गांव मुश्किल में है। याकूब ने किताब दिखाई और कहा कि अल्लाह ने उसे ऐसा खजाना दिया है जो गांव को बचा सकता है। याकूब ने बूढ़े हकीम की मदद से किताब से इलाज के तरीके निकाले और लोगों को बताए। उसमें ऐसी जड़ी बूटियां लिखी थीं जो बीमारियों का इलाज कर सकती थीं, और खेती के ऐसे तरीके थे जो कम पानी में भी अच्छी फसल दे सकते थे। याकूब रोज लोगों को जमा करता और उन्हें नई बातें सिखाता। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग नए तरीकों से खेती करने लगे। बीमारों का इलाज हुआ और उम्मीद की नई रोशनी फैल गई। लोग कहते कि याकूब अल्लाह का चहीता बंदा है, लेकिन याकूब हमेशा कहता कि यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। एक दिन याकूब
मस्जिद में लोगों को हिकमत की बातें समझा रहा था कि तभी एक शाही काफिला आकर रुका। उसमें से बगदाद का एक बड़ा ताजिर उतरा और उसने पूछा कि याकूब लकड़हारा कौन है। याकूब आगे आया तो ताजिर ने कहा कि उसने यह सुनकर सफर किया है कि उसके पास एक ऐसी किताब है जिसने गांव को बचा लिया है और वह इसे खरीदने के लिए बहुत माल देने को तैयार है। याकूब घर आकर बूढ़े हकीम से मशवरा करने लगा। उसने पूछा कि क्या वह किताब बेच दे, इससे पूरा गांव अमीर हो जाएगा। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला कि क्या उसने किताब पूरी पढ़ ली है और क्या अब वह इसे बांटने के काबिल है। याकूब ने किताब खोली तो आखिरी सफे पर लिखा था कि जो इस किताब का इल्म दूसरों तक पहुंचाएगा उसके लिए इसकी बरकत 10 गुना बढ़ेगी। याकूब समझ गया कि असल खजाना यह इल्म बांटना है, इसे बेचना नहीं। अगले दिन ताजिर फिर आया तो याकूब ने कहा कि वह किताब नहीं बेच सकता, लेकिन वह रोज आकर इससे सीख सकता है। ताजिर पहले नाराज हुआ, फिर याकूब की बातें सुनकर उसकी सोच बदल गई। उसने कहा कि वह अपने तमाम ताजिरों को भी सीखने भेजेगा। साल गुजरते गए और याकूब बूढ़ा हो गया। उसका गांव अब एक बड़ा और खुशहाल शहर बन चुका था। लोग दूर दूर से उससे इल्म लेने आते। एक दिन उसने अपने बेटे को बुलाया और उसे किताब देकर कहा कि उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज वही है और याद रखे कि असल दौलत अल्लाह पर यकीन है, क्योंकि जिसने अल्लाह पर भरोसा किया वह कभी नामुराद नहीं हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि असल दौलत मालो जर नहीं, बल्कि अल्लाह पर पूरा यकीन और भरोसा है। जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर तवक्कुल करता है, अपनी अमानत और दियानत को कायम रखता है और अपनी दौलत व इल्म को दूसरों की भलाई में इस्तेमाल करता है, तो अल्लाह ताला उसे ऐसी नेमतों से नवाजता है जो कभी खत्म नहीं होती। याकूब लकड़हारे की कहानी हमें बताती है कि मुश्किल वक्त में सब्र करना, हर हाल में शुक्र अदा करना और अपने आप से ज्यादा दूसरों की फिक्र करना, यही वो उसूल हैं जो इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों संवार देते हैं। दुनिया की दौलत आती जाती रहती है, लेकिन इल्म और अल्लाह पर यकीन ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। जो शख्स अल्लाह पर भरोसा रखता है उसे अल्लाह कभी नामुराद नहीं करता, और जो अपने नफ्स पर काबू पा लेता है वही हकीकी कामयाब होता है। जैसा कि याकूब ने सीखा, असली दौलत अल्लाह पर यकीन है। जिसने अल्लाह पर भरोसा किया वो कभी नामुराद नहीं हुआ। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। साथ ही ये भी बताना कि आप किस शहर या किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं। अपनी दुआओं में याद रखना। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।